नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। तो यहाँ पे ये वैक्सीन्स दी गई हैं और कैसे लगनी है, किस रूट से लगनी है, क्या डोज लगना है, क्या साइट होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे हम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या लगता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है TT1, जो टीटी का फर्स्ट डोज होता है वो कब लगता है, कब इसको देना है हमें। तो ये दिया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है व्हेन टू गिव में अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी की शुरुआती दौर में ही इसको दिया जाता है टीटी का फर्स्ट डोज। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डोज रहता है वो रहता है 0.5 ml, और यहाँ पे इसका रूट दिया गया है, इंट्रामस्कुलर लगता है ये, और इसका साइड दिया गया है अपर आर्म में ये लगता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे दिया गया है टीटी का सेकंड डोज। टीटी का जो सेकंड डोज है वो कब लगता है, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 4 वीक्स आफ्टर टीटी फर्स्ट। टीटी का पहला डोज लगने के 4 हफ्ते के बाद में इसको दिया जाता है टीटी का सेकंड डोज। ठीक है, यहाँ पे इसका दिया गया है डोज 0.5 ml ही रहेगा, और यहाँ पे इसका रूट दिया गया है इंट्रामस्कुलर रहेगा, और यहाँ पे दिया गया है साइट इसका अपर आर्म रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो दिया गया है टीटी बूस्टर डोज कब लगता है। तो टीटी का जो बूस्टर डोज है वो कब दिया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए इसमें दिया गया है इफ़ रिसीव्ड 2 TT डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। अगर टीटी की 2 डोज रिसीव करी है आपने प्रेगनेंसी के दौरान पिछले 3 सालों में, ठीक है, तो ये लगाया जाएगा टीटी का बूस्टर डोज। ठीक है, और यहाँ पे इसका डोज दिया गया है 0.5 ml रहेगा, इसका रूट दिया गया है इंट्रामस्कुलर ही लगेगा ये, और यहाँ पे इसका साइड दिया गया है अपर आर्म में ये लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 3 चीज़ें एकदम सेम रहने वाली हैं। ठीक है, इसका डोज, रूट और साइट तीनों का सेम है, TT1, 2 और टीटी बूस्टर का, देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम बात करेंगे फॉर इन्फेंट्स के लिए क्या क्या वैक्सीनेशन होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है सबसे पहला वाला जो है वो है BCG का। ठीक है, BCG कब देते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज। इसको एट बर्थ लगाया जाता है, मतलब जन्म के तुरंत बाद इसको लगाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं लग पाए तो इसको 1 साल के भीतर 1 साल के अंदर इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डोज दिया गया है, डोज है इसका 0.1 ml, और यहाँ पे दिया गया है 0.05 ml अनटिल 1 month एज। जब तक 1 month की एज नहीं होती, अगर उससे पहले आप लगा रहे हैं तो फिर हमें लगाना है 0.05 ml लगाना। ठीक है, अगर उसके बाद आप लगा रहे हैं तो 0.1 ml आपको लगाना है। ठीक है, रूट की बात करें तो ये इंट्राडर्मल लगेगा, और साइड की बात करें तो ये लगेगा लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, जो बर्थ डोज होता है हेपेटाइटिस बी का वो कब लगता है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर। एट बर्थ ये भी लगता है, जन्म के तुरंत बाद लगता है, अगर तुरंत बाद नहीं लग पाए तो जन्म के 24 घंटे के अंदर आपको इसको लगवाना है। ठीक है, और यहाँ पे इसका डोज दिया गया है 0.5 ml रहता है, और इसका रूट दिया गया है कैसे लगना है, तो ये लगना है इंट्रामस्कुलर, और यहाँ पे ये दिया गया है, इसका साइड दिया गया है एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई में लगना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज कब लगता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कब लगता है। यहाँ पे दिया गया है एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। इसको भी एट बर्थ लगाते हैं या फिर 15 डेज के अंदर इसको लगा देना होता है। ठीक है, इसका डोज के देखेंगे कितना रहता है। इसका डोज जो रहता है वो रहता है 2 ड्रॉप्स का, और इसका रूट ओरल रहता है, साइड भी इसका ओरल ही रहता है। ठीक है, इसके बारे में सबको ही पता होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है OPV का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है इसको कब देना है। एट 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स OPV कैन बी गिवन टिल 5 year ऑफ एज। 6 वीक्स पे देना है, 10 वीक्स पे देना है, 14 वीक्स पे देना है, और OPV को 5 साल के बच्चे तक को इसको दे सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इसका डोज दिया गया है, डोज है 2 ड्रॉप्स का, ओरल रहेगा, रूट इसका, साइड भी इसका ओरल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखेंगे दिया गया है पेंटावेलेंट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज के बारे में। तो इसको हमें कब देना है यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। तो इसको देना है एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, कैन बी गिवन टिल 1 year ऑफ एज। इसको भी 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स और 1 साल तक के बच्चे को इसको दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है इसका डोज 0.5 ml रहेगा, इसका रूट दिया गया है इंट्रामस्कुलर रहेगा, और यहाँ पे इसका साइड दिया गया है एंटीरियर लैटरल
साइड ऑफ मिड थाई में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो दिया गया है रोटा वायरस कब लगता है, तो इसको दिया गया है कब लगाना है। एट 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। इसको भी 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स एंड कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इसका डोज। इसका डोज रहेगा 5 ड्रॉप्स का, ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 ड्रॉप्स का इसका डोज है। और इसका जो रूट रहेगा वो ओरल रहेगा और इसका जो साइट रहेगा वो भी ये ओरल ही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं IPV की, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इसके बारे में बात करते हैं कब ये लगाया जाता है। 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 एंड 14 वीक्स ऑफ एज लगता है। और यहाँ पे इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 0.1 ml का और इसका जो रूट रहेगा वो रहेगा इंट्राडर्मल 2 फ्रैक्शनल डोज का। और यहाँ पे इसका जो साइट रहेगा वो रहेगा इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म में लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है मीजल्स MR का फर्स्ट डोज कब लगता है। तो मीजल्स का जो फर्स्ट डोज है वो लगता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 12 मंथ्स एंड कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज। 9 से 12 महीने पूरे होने पे ही लगता है ये और इसको 5 साल तक के बच्चे को लगाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है आगे, इसका जो डोज है वो रहेगा 0.5 ml एंड इसका जो रूट है वो रहेगा सबकुटेनियस और इसका जो साइट है वो रहेगा राइट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है JE1, ये होता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो ये कब दिया जाता है। ये दिया जाता है 9 कंप्लीटेड मंथ्स टू 12 मंथ्स, ठीक है। 9 महीने पूरे हो जाने के बाद में या फिर 12 महीने तक की, 9 से 12 महीने तक की आप इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे आगे बात करेंगे, इसका जो डोज रहेगा वो 0.5 ml का रहेगा और ये इसका रूट रहेगा वो सबकुटेनियस ही रहेगा। और यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें तो ये लेफ्ट अपर आर्म में ही लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे विटामिन A का डोज जो होता है वो कब लगता है, फर्स्ट डोज। विटामिन A का फर्स्ट डोज कब लगता है, तो यहाँ पे इसमें दिया गया है ये कब लगाया जाता है। तो इसमें दिया गया है 9 कंप्लीटेड मंथ्स विद मीजल्स रूबेला, उसके बाद में ही ये लगेगा। और यहाँ पे इसका जो डोज दिया गया है ये है 1 ml का और इसका जो रूट दिया गया है वो है ओरल और इसका जो साइट दिया गया है वो भी ओरल है, ठीक है। और अब आगे हम बात करेंगे फॉर चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए क्या वैक्सीनेशन है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये है फॉर चिल्ड्रंस के लिए और इसमें जो सबसे पहला वाला आ जाएगा वो आ जाएगा DPT बूस्टर 1 डोज, ठीक है। ये कब देते हैं, तो इसको हम देते हैं 16 टू 24 मंथ्स में, ठीक है। 16 से 24 महीने के बीच में इसको दिया जाता है और इसका जो डोज रहता है वो रहता है 0.5 ml और इसका जो रूट रहता है वो रहता है इंट्रामस्कुलर और इसका साइट रहता है एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ये लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है मीजल्स MR2 का सेकंड डोज जो लगता है मीजल्स का वो कब लगता है, तो ये भी दिया गया है 16 टू 24 मंथ्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे 16 से 24 महीने के दौरान लगता है ये। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml रहता है। इसका जो रूट रहता है वो रहता है सबकुटेनियस लगाया जाता है ये। इसका साइट जो रहता है राइट अपर आर्म में ही इसको लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दिया गया है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का जो बूस्टर होता है वो कब लगता है, तो ये भी हमारा लगता है 16 से 24 महीने के बीच में। और इसका जो ड्रॉप्स रहता है, जो डोज रहता है वो 2 ड्रॉप्स का रहता है और ये ओरल ही रहता है, ठीक है। और ये इसका साइड भी ओरल रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं JE2 दिया गया है, ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस 2 जो होता है वो कब लगेगा, तो ये भी लगेगा हमारा 16 से 24 मंथ्स में और इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 0.5 ml और इसका रूट रहेगा सबकुटेनियस लगेगा ये और ये लगेगा लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है विटामिन A का 2nd टू 9th डोज कब लगेगा, तो यहाँ पे इसका दिया गया है 16 टू 18 मंथ्स में, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो दिया गया है 2 ml का इसका डोज रहता है। इसका जो रूट रहता है वो ओरल रहता है और इसका जो साइट रहता है वो भी ओरल रहता है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है DPT बूस्टर 2 कब लगता है, तो ये लगता है 5 टू 6 ईयर की एज में। और यहाँ पे इसका जो डोज दिया गया है वो भी 0.5 ml दिया गया है और इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर लगेगा और ये जो है ना अपर आर्म में ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है TT टेटनस टॉक्साइड के बारे में दिया गया है, यहाँ पे कब लगता है, तो यहाँ लगता है ये 10 ईयर एंड 16 ईयर में लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 ml इसका डोज रहता है, रूट इसका IM लगता है ये और अपर आर्म में ही ये लगता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। मैंने इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।